और जैसे मुंबई इंडियंस की पारी 155 रनों पर खत्म हुई, ये साफ था यार ये मैच हार रहे हैं और एंड में हारे भी। लेकिन दूसरी पारी गुजरात की जिस तरह चली और जिस तरह इस मैच में क्लाइमैक्स पे क्लाइमैक्स, सस्पेंस पे सस्पेंस, ड्रामा पर ड्रामा, एक्शन पर एक्शन होता रहा और पूरी की पूरी कहानी आ गई आखिरी ओवर में। मुंबई हारा जरूर, लेकिन मुंबई को यह हार चुभ सकती है। गुजरात मैं तो कहूंगा बच गया भाई। जब आपने इतनी अच्छी बॉलिंग की हो, 155 रन पर मुंबई के घर में जाके मुंबई को रोका हो, आपको तो आसानी से जीतना चाहिए। आखिरकार जो नर्व्स को होल्ड किया ना, वो मैच जीत गई। 15 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में और मार दिया। दीपक चहर आखिरी ओवर डाल रहे, नहीं नहीं नहीं, दीपक चहर तो आखिरी ओवर का गेंदबाज नहीं है ना। दीपक चहर मिडिल ओवर्स का गेंदबाज है। क्या हार्दिक पांड्या खुद डाल सकते थे? क्या एक ओवर ट्रेंट बोल्ट की रख सकते थे? क्योंकि बुमराह की तो वो गेंदबाजी उस तरह से चलाना वो बड़ा जरूरी था, तो वहां पे सही था। लेकिन क्या एक ओवर एक अच्छे गेंदबाज की रख सकते थे जो थोड़ा ज्यादा पेस में है, थोड़ी ज्यादा जोर से गेंदबाजी कर सकता है? क्योंकि ऐसा भी नहीं था ना कि दोनों छोर से प्योर बल्ले। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही दूसरी पारी शुरू होने वाली थी, बरसात आ गई। बरसात के थ्रेट था कि जी बरसात आ सकती है, बूंदें गिर सकती हैं। अब वहां पर क्या हुआ, गुजरात फंसा फंसा खेला। मतलब आज उनका सलामी बल्लेबाज साई सुदर्शन आउट हो गए, शुभमन गिल बटलर फंस फंस के खेले। और एक वक्त ऐसा था जहां मिनिमम 5 ओवर की कहानी थी भाई। 5 ओवर अगर वो बरसात हो जाती, गुजरात मैच हार गया था। फिर उसके बाद चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा और गुजरात फिर ऊपर आ गया और गुजरात आराम से सेफ जोन में 14 ओवर के खेल के बाद 107 रनों पर 2 विकेटें। जैसे ही बरसात के बाद खेल दोबारा शुरू हुआ, गुजरात ने अगले 4 ओवर में 25 रन बनाए, 4 विकेटें गिर गई और फिर से बरसात। अब यहां पर ड्रामा बहुत तेज और जल्दी जल्दी होता रहा क्योंकि ये बरसात तेज थी, हैवी थी। करते 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 12:09 कट ऑफ टाइम। नहीं गेंद मिली दीपक चहर की। तेवतिया ने भी नर्व्स होल्ड करके वो एंड को संभाल के रखा था। मुझे ये लगा कि गुजरात को ना बहुत कन्विंसिंगली ये मैच जीतना चाहिए था। बहुत बार मुंबई इस गेम में वापस आई तो वो उनकी काबिलियत बताता है, खास करके नई गेंद से जो इनके पास गेंदबाजी है ना, उसने गेम बनाए रखा था। वहां पे शुभमन गिल की बहुत बड़ी गलती हुई, मैं मानूंगा कि बुमराह जब आए ना तो हाई बैकलिक से खेलने गए। एक बार पुल में चौका लगा दिया, वहां पे उनको वो जरूरत नहीं थी। लेकिन इस मुकाबले में ना इतने सारे ट्विस्ट एंड टर्न, इतना ज्यादा ब्रेक देखने को मिला, यहां तक कि अंपायरिंग पे भी ना बहुत ज्यादा सवाल उठेंगे। कई डिसीजन ना वो बिल्कुल सही थे नहीं। खैर, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगी गुजरात के लिए, जिस तरह से जो प्लानिंग थी ना, स्पेशली मिडिल ओवर्स में, क्योंकि अगर आप देखेंगे 10 ओवर में तो लगभग 90 रन बन गए थे। वहां से मुंबई इंडियंस को 180-190 रन बनाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं था। 2 विकेट गिरी थी। उसके बाद जिस तरह से गेम को पकड़ा ना, उसमें प्लानिंग थी, बहुत ज्यादा प्लानिंग थी। मुंबई मैच कहां हारा? मुंबई सोच में मैच हारा। मुंबई ने स्विच ऑफ कर लिया क्योंकि बरसात तेज थी और ग्राउंड स्टाफ, मुंबई का ग्राउंड स्टाफ वो कवर्स हटाने में वक्त ले रहा था और मुंबई जानता था कि घड़ी की सुई तो चल रही है। वो समझते थे कि अब ये 2 ओवर पड़े हैं लेकिन मिनिमम 1 ओवर होगा नहीं। उसके बाद क्या हुआ, गुजरात के खिलाड़ियों ने, मैनेजमेंट ने, सपोर्ट स्टाफ ने जाके दबाव बनाया। अंपायर आए, फिर कहा कि जल्दी से हटाओ, जाओ जल्दी से जाओ। अब मुंबई के प्लेयर्स उस वक्त दोस्तों ऊपर बैठे हुए थे ड्रेसिंग रूम में आराम से कि मैच नहीं होने वाला। लेकिन जैसे ये फैसला हुआ कि 12:30 बजे मैच शुरू होगा, सिर्फ 1 ओवर होगा, सिर्फ 15 रन गुजरात के सामने लक्ष्य होगा, मुंबई के खिलाड़ी नीचे आना शुरू हुए। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, जब जिंदगी और मौत का मैच हो, आपको ना स्विच ऑफ नहीं करना चाहिए। आई थिंक मुझे लगा कि मुंबई का ड्रेसिंग रूम सो गया। उनको लगा कि अब मैच नहीं होगा। फिर अचानक से जब कहा आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, हार्दिक ने इशारा किया यार 1 ओवर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैसे हमारे मैचों में होता है। अब ऐसे में दीपक चहर के हाथ में गेंद थी। अब यहां से 2 बातें हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर, 2 व्यूज हैं। एक व्यू यह है कि क्या हार्दिक को आखिरी ओवर डालना चाहिए था या दीपक चहर के साथ जाना चाहिए था। मेरा मानना है कि दीपक चहर के साथ जाना मुनासिब था, ठीक था, क्योंकि हार्दिक ने भले ही वर्ल्ड T20 में आखिरी ओवर डाला हो, लेकिन यार आज के मैच में, इस IPL में उन्होंने इतना बॉल कहां डाला है और कौन सा इतना अच्छा बॉल डाला है। दीपक चहर ने इस मैच में अच्छा बॉल डाला था। भाई बॉलर्स ने तो मुंबई के लिए मैच बनाया था, लेकिन 15 रन राहुल तिवतिया सामने और कोइट्जे सामने। पहला बॉल दीपक चहर ने जो डाला दोस्तों, वो हिट मी बॉल था।
जैसे होता है ना, वार्म अप कर रहे होते हैं, पहला बॉल ऊपर फेंकते हैं, तेवतिया ने सीधा मारा चौका, दूसरा बॉल अच्छा डाला, सिंगल आया, तीसरा बॉल फिर आगे वही कोएट्जे को, कोएट्जे ने रख के मारा छक्का, और साथ ही नो बॉल भी करवा दी, यानी कि फ्री हिट भी हो गई। अब ये मैच गुजरात का हो गया, लेकिन गुजरात का क्या हुआ, कोएट्जे को जब एक ही रन रह गया 2 गेंद पे, वो हिट मारने गए, आउट हो गए। अब आखिरी गेंद पर 2 रन, आखिरी गेंद पर 1 रन, आखिरी गेंद पर 1 रन, और राहुल तेवतिया नॉन स्ट्राइकर पे हैं, अरशद स्ट्राइक पे हैं। अब आखिरी गेंद पर 1 रन अगर नहीं बनता तो क्या होता है, सुपर ओवर में मैच जाता है। भाई कम से कम आप बचे रहते हैं ना, सुपर ओवर तक जाते हैं। अब ये आखिरी गेंद आप इसको जैसे मर्जी देखें, दीपक चहर ने की, अरशद ने मारा, अरशद ने जो बॉल मारा वो हार्दिक पांड्या के पास गया। अब हार्दिक पांड्या 30 यार्ड की बजाय 15 यार्ड पे खड़े थे, उन्होंने गेंद पकड़ा है, और मतलब मैं आपको हकीकत बताऊं, अरशद अपनी क्रीज से निकले ही थे। हालांकि नॉन स्ट्राइकर राहुल तेवतिया तो आ गए, लेकिन अरशद अपनी क्रीज से निकले ही थे। मेरे ख्याल 4 या 5 कदम ही गए थे, और वो तो आप रिप्ले में देख सकते हो यार, वो आधी पिच पे भी नहीं पहुंचे थे, हार्दिक के हाथ में गेंद था। और ऐसे में आप क्या करते हो, जब आप देखते हो कि बैट्समैन बहुत दूर रह गया है, आपके पास विकल्प क्या है, या तो वहां पर विकेट के ऊपर कोई आया हो। अब दीपक चहर इतनी जल्दी वापस नहीं आ सकते थे, ठीक है। सूर्य कुमार यादव वहां से भाग के आ रहे थे, और हार्दिक ने क्या किया, उन्होंने सीधा थ्रो विकेट पे एम किया। हालांकि 3 विकेटें दिख रही थी, थ्रो मिस हो गया, लेकिन उस वक्त सूर्य कुमार यादव, उसी वक्त सूर्य कुमार यादव पहुंच गए थे विकेट पे। मतलब मेरा यह मानना है कि ऐसे में आप या तो अंडर आर्म थ्रो मारते हो, फील्डर पकड़ता है और उसको रन आउट करता है, या इवन आप 1 बाउंस थ्रो भी मारते हैं, फील्डर पकड़ता है, रन आउट करता है। शायद उस वक्त बैटल ऑफ नर्व्स की बात होती है ना, हम कहते हैं ना यार, उसी वक्त की तो सोच है, उसी वक्त की सोच में हार्दिक ने वो डायरेक्ट हिट अटेम्प्ट की, नहीं लगी। हेलो दोस्तों, गुजरात और मुंबई के बीच एक बहुत बेहतरीन मुकाबला खेला गया जो लास्ट ओवर तक चला। लास्ट ओवर में गुजरात को 15 रन चाहिए थे, मगर मुंबई से गलती हो गई कि उसने बुमराह का ओवर नहीं रोका आखिर ओवर के लिए। आखिर का ओवर दीपक चहर ने फेंका, जो और 15 रन नहीं बचा पाए। लास्ट गेंद पर 1 रन चाहिए था और मैच टाई भी हो सकता था, मगर हार्दिक पांड्या की बेवकूफ़ी से यह मैच टाई नहीं हो पाया। जब बल्लेबाज ने शॉट मारा तो हार्दिक पांड्या विकेट के काफ़ी करीब थे, वो चाहते तो दौड़कर भी शॉट बॉल मार सकते थे या अंडर आर्म बॉल मार सकते थे, मगर उन्होंने एक तेज़ थ्रो करा जो विकेट पर नहीं लगा, जबकि विकेट तीनों दिख रहे थे। इस पर वजह से मुंबई की टीम यह मैच हार गई। गुजरात की तरफ से शुभमन गिल को मैन ऑफ द मैच मिला, उन्होंने 43 रन की ज़बरदस्त पारी खेली। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं।